हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज में। तो आज के इस वीडियो में सीएससी की तरफ से एक न्यू अपडेट निकल कर आया है। अगर आप एक सीएससी भेली है और कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है तो ये वीडियो बेसिकली आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि सीएससी की तरफ से एक न्यू सर्विस को फिर से यहाँ पे लाइव कर दिया गया है। तो इसमें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं न्यू सर्विस के बारे में, जो कि है प्रधानमंत्री SY योजना, यानी कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी योजना। ये जो होता है इसमें अगर थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको डिटेल्स में बताएं तो सबसे पहले हमको आपको बता देते हैं इस योजना में आपको यहाँ पे जो होता है 3000 रुपया जो मंथली आपको यहाँ पे पेंशन के तौर पे मिलेंगे, यानी कि आपको 55 रुपये का जो राशि होता है यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा, यानी 55 रुपये प्रति माह आपको यहाँ पे आपके पेमेंट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे आप जब आपका उम्र जो होता है 60 साल हो जाता है तो आपको 3000 रुपया का जो पेंशन होता है यहाँ पे मंथली आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा और डिटेल्स में जानने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन हो जाना है। अब होने के बाद यहाँ पे एक सर्च का यहाँ पे आपको जैसे ही हो यहाँ पे डैशबोर्ड वाले यानी कि होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सर्च का यहाँ पे ऊपर बॉक्स होगा। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट करे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर यहाँ पे अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को से लॉगिन कर लिए हैं। करने के बाद यहाँ पे आप लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब आने के बाद यहीं पे एक सर्च का यहाँ पे बटन होगा, इस वाले पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है, यहाँ पे लिख देना है PM। जैसे ही आप यहाँ पे PM लिखेंगे तो यहीं पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक लिंक CSC PM SYM, यानी कि यहाँ पे ये वाला होगा। इस वाले पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं, यह है प्रधानमंत्री मानधन श्रम योगी योजना। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं एक स्कीम का यहाँ पे एक बटन होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं PM SYM, ये है, इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इसका जो यहाँ पे पूरा स्कीम के जो बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखेंगे, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन इज अ गवर्नमेंट स्कीम मेन फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स, यानी कि यहाँ पे कहा गया है ये जो स्कीम है यानी कि ये योजना है, ये सरकार के द्वारा यहाँ पे संचालित किया गया है। और ये जो होता है यहाँ पे जो बुजुर्ग लोगों को लिए यहाँ पे उनके जो बुढ़ापा में जो होता है उनको एक सुरक्षा प्रदान करने के यहाँ पे इस योजना को चलाया जा रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स आर मोस्टली इंगेज एज होम बेस्ड वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, मिड डे मील वर्कर्स, हेड लोडर्स, ब्रिक किल वर्कर्स, कोबलर्स, रैक पिकर्स, यहाँ पे लेदर वर्कर्स, ऑडियो विजुअल वर्कर्स और वर्कर्स इन सिमिलर, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट लगभग 42 करोड़ जो होता है अनऑर्गेनाइजेशन वर्कर कंट्री, यानी कि यहाँ पे काम करते हैं। तो इसमें आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ अ वॉलंटरी ऑफ कंट्रीब्यूटरी, यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम अंडर विच द बेनिफिशियरी वुड रिसीव अ मिनिमम, यहाँ पे एश्योर्ड पेंशन ऑफ RS यहाँ पे 3000 पर मंथ आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ यहाँ पे 60 ईयर्स, यानी कि जब यहाँ पे अगर आप इसमें इस योजना में रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो जब आपका यहाँ पे 60 साल जब जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे 3000 की जो मंथली
पेंशन होता है आपको पेंशन के तौर पे यहाँ पे मिलना जो होता है यहाँ पे शुरू हो जाएगा। यानी कि आपके जो अकाउंट में होंगे 3,000 रुपये जो मंथली है आपके जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कर रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एंड इफ़ द बेनिफिशियरी डाई यानी कि यहाँ पे कह रहा है अगर कोई यानी कि जो आवेदक है अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो फिर उसके बाद कह रहा है द स्पाउस ऑफ द बेनिफिशियरी शैल बी यहाँ पे देखते हैं इंटायर्ड टू रिसीव 50% ऑफ पेंशन एज अ फैमिली पेंशन। यानी कि लेडीज़ में है तो अगर उनका मृत्यु हो जाता है तो उनके जो पति का होगा 50% यानी कि उनको यहाँ पे फैमिली पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। अगर मान के चलिए कि वो जेंट्स है तो उनके जो वाइफ होगी यानी कि पत्नी को उनका अगर मृत्यु हो जाता है तो उनके जो पत्नी का होगा यानी कि उनको 50% यानी कि 1,500 रुपया आपको पेंशन के तौर पे दिए जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है द पेंशन एज फैमिली यहाँ पे तक हो गया। उसके बाद फैमिली पेंशन इज अप्लीकेबल ओनली टू स्पाउस यानी कि यहाँ पे कह रहा है जो फैमिली पेंशन उन्हीं को केवल मिलेगा या तो अगर कोई महिला होंगी तो उनके हस्बैंड को मिलेगा, अगर कोई जेंट्स होंगे तो उनके वाइफ को मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई अदर फैमिली में है तो उनको इस राशि को यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है वन द मैच्योरिटी ऑफ द स्कीम एज इंडिविजुअल विल बी इंटायर टू ऑब्टेन अ मंथली पेंशन RS यहाँ पे देख सकते हैं 3,000 है यानी कि 3,000। अब उसके बाद द पेंशन अमाउंट हेल्प्स पेंशन होल्डर टू एट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। अब उसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है यहाँ पे दिया गया है। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए है यानी कि किसी जो ऐसे ही होता है मजदूर है उनके लिए है। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो एंट्री एज बिटवीन 18 से 40 ईयर्स यानी कि आप जिनका अप्लाई करेंगे 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में उनका होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मंथली इनकम जो होता है यहाँ पे आपका जो 15,000 रुपये से नीचे होना चाहिए तभी इस योजना के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते शुड नोट भी क्या चीज़ नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं इंगेज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर मेंबर यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है आप EPFO यानी कि या NPS या ESI यहाँ पे है इनमें से आप इनमें से कोई भी योजना का आप लाभ नहीं लेना चाहिए यानी कि अगर आपका PF आपको मिल रहा है तो आप इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं या आपको नेशनल पेंशन सिक्योरिटी मिल रहा है तो आप फिर भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो देख सकते हैं एन इनकम टैक्स पेयर अगर आप टैक्स पेयर हैं तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे है हिस शुड प्रोसेस। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसको यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे आपको दो चीज़ की जो होता है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है यानी कि ज़रूरत है। अब डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड है, उसके बाद सेविंग बैंक अकाउंट जो कि जनधन अकाउंट नंबर यानी कि जो सेविंग अकाउंट होगा जनधन योजना के तहत जो खोला जाता है उस तरह का यहाँ पे आपका खाता होना चाहिए। अब उसके बाद और IFSC कोड भी होना चाहिए। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं मोटा मोटी जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। अब इसमें बता देते हैं आपको जो मंथली पेमेंट करना होगा 55 रुपया से लेकर 200 रुपया के या बीच में यानी कि पर मंथ आपको पेमेंट करना होगा। अगर आपका एज 18 साल होगा तो आपको 55 रुपया मंथली कंट्रीब्यूशन करना होगा यानी कि जमा करना होगा। अब उसके बाद अगर आपका एज 19 साल होगा तो उससे 2-3 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। जिस तरह का आपका उम्र होगा उस हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा यानी कि मिनिमम जो होगा यहाँ पे 55 रुपया और मैक्सिमम जो होगा यहाँ पे आपको 200 रुपया तक ला यहाँ पे मंथली पेमेंट करना होगा। यानी कि उम्र के हिसाब से अगर आपका 18 साल है तो 55 रुपया, अगर 19 साल है तो 58 रुपया, ऐसे ही अगर 20 साल है तो 2-3 रुपये इस तरह से आपका बढ़ता चला जाएगा। और जो मैक्सिमम जाएगा आपका उम्र ज़्यादा होगा तो यहाँ पे 200 रुपया तक
मंथली पेमेंट करना हो। अब यहाँ पे आप लोग देख ही लिए होंगे इस तरह का जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताया गया। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कितने लोगों ने यहाँ पे अभी तक एनरोलमेंट यहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा। अब यहीं पे अगर आप लोग देखेंगे तो इस योजना में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में यहाँ पे देख सकते हैं 44,94,94,977 जो यहाँ पे बेनिफिशियरी जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यानी कि यहाँ पे 54,023 यहाँ पे अभी तक जो होता है इनरोलमेंट कर चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 19,49,132 जो यहाँ पे बेनिफिशियरी हैं यहाँ पे इनरोलमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस तरह का जो डाटा है यहाँ पे इस तरह से आपका यहाँ पे टोटल कितने रजिस्ट्रेशन हुए इस योजना में ये यहाँ पे इस साइट पे आपका जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं, रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आप लोग किस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर मान के चले कि अगर सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक लॉगिन का बटन होगा। तो क्या करना है आपको सिंपली इस वाले लॉगिन वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर फर्स्ट बार अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपसे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपका पूछेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं दिए हुए है। फर्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ इनरोलमेंट है यानी कि आप खुद से भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यूजिंग मोबाइल नंबर OTP। अब उसके बाद सेकंड में यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन विथ रजिस्टर सेवा कनेक्ट यानी कि ये जो होता है CSC VLE के लिए होता है। अगर आप CSC VLE हैं तो इस वाले पे आप क्लिक करके लॉगिन करेंगे। और यहाँ पे एडमिन लॉगिन है यानी कि जो यहाँ पे जो इनके जो होंगे यहाँ पे ऑफिसर यहाँ से एडमिन जो होंगे वो करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल हम CSC VLE के लिए हैं, हम CSC VLE हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लॉगिन विथ रजिस्टर सेवा पोर्ट यहाँ पे सेवा कनेक्ट पे इसको क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो यूज़र ID होगा यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा कोड को इस यहाँ पे फिल करके और उसके बाद साइन इन वाले पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप वहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन हो जाएंगे। अब होने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो देख सकते हैं टोटल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अभी 0 है यानी कि अभी एक भी हम नहीं किए हैं, यहाँ पे फर्स्ट बार ही कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कम्प्लीटेड यहाँ पे 0 है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको कम्प्लीटेड यहाँ पे 0 है अभी है, एग्जिट है 0, सभी अभी यहाँ पे 0 है यानी कि अभी हम यहाँ तक कुछ भी नहीं किए हैं। तो यहाँ पे इसको ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना है, लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे एक सर्विस का यहाँ पे बटन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनरोलमेंट का होगा, डोनेट पेंशन, यहाँ पे मैंडेटेड रिजेक्शन, अपडेट प्रोफाइल, अकाउंट्स स्टेटमेंट, यहाँ पे रीप्रिंट कार्ड है और एडिट कैश है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं एक इनरोलमेंट का यहाँ पे आपको बटन होगा। तो आपको यहाँ पे इनरोलमेंट वाले पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इस वाले पे हम क्लिक कर दिए हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है यानी कि आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला है यहाँ पे इस वाले पे क्लिक कर देना है। और सेकंड में यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है यानी कि आप किसान हैं तो इस किसान वाला यहाँ से करेंगे। अगर आप नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पेंशन पर्सन है तो यहाँ से आप यहाँ से करेंगे। तो चलिए अगर हम यहाँ पे जो होता है यहाँ पे असंगठित क्षेत्र से आते हैं यानी कि जो लेबर होते हैं उसके लिए करना है तो यहाँ पे इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इस वाले पे आप क्लिक कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं आर यू रजिस्टर्ड इन ई-श्रम यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं आपके पास जो ई-श्रम कार्ड पे आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो यहाँ पे यस क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो। तो अगर आप लोगों के पास यहाँ पे ई-श्रम कार्ड नहीं है तो आपको किस तरह से ई-श्रम कार्ड ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, तो ये जो वीडियो होगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो
का लिंक होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और उसको देख के ई श्रम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे यस वाले पे हम क्लिक कर देते हैं। अब करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है इंटर ई श्रम UAN नंबर, यानी कि ई श्रम कार्ड नंबर जो भी होगा यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सब्सक्राइबर डेट ऑफ बर्थ पूछा है, यानी कि जिनका आप अप्लाई करें उनका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा यहाँ से चूज कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं सब्सक्राइबर आधार नंबर पूछा है, यानी कि जो भी आधार नंबर होगा यहाँ पे फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद यहाँ पे एक वेरीफाई का यहाँ पे एक बटन होगा, तो इस पे यहाँ पे वेरीफाई वाले पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम करके आपको दिखा देते हैं। अब वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप अपना एक मोबाइल नंबर को फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके करने के बाद वेरीफाई वाला पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे जेंडर यहाँ जेंडर सिलेक्टेड रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स में यहाँ से आपको जो भी आपका स्टेट होगा आप अपना यहाँ से स्टेट चूज कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो होगा यहाँ पे फिल कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे पिन कोड जो होगा यहाँ पे फिल कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे कह डू यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर आप नॉर्थ से यहाँ ईस्टर्न से यहाँ पे रीजन रखते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स में यहाँ पे देख सकते हैं पूछ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट ऑक्यूपेशन यहाँ पे पूछ रहा है आप क्या करते हैं। तो आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी यहाँ से आप अपना चूज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फुटवेयर प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे कि अगर कोई किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसके लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं गेम कटिंग है, जरा मैन्युफैक्चर है, उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे है, हेयर ड्रेसिंग है यहाँ पे। तो अगर आप इनमें से हैं तो यहाँ से चूज कर लेंगे, और नहीं तो यहाँ पे अन्यथा यहाँ पे एक देखेंगे तो एक लास्ट में आपको अदर का यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो आप अदर भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक देख सकते हैं अदर का यहाँ पे है, तो अदर भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब पूछ रहा है वेदर मेंबर बेनिफिशियरी ऑफ NPS ESIC या EPFO, यानी कि इनमें से अगर किसी का आपके मेंबर हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम नहीं हो तो अच्छा होगा, आप नहीं नो ही पे रहने दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है अगर आपके पास इनमें से मेंबर है तो आप इस योजना के लिए लाभ नहीं ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो वेदर इनकम टैक्स पेयर, तो यहाँ पे नो क्लिक कर देंगे। अगर आप पेयर हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए इसमें हम नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे एक टिक का यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे एक सबमिट का बटन होगा, तो इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग वहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक कर देंगे तो आपको सेकंड स्टेप में यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो सेकंड स्टेप में यहाँ पे आपको उसके बाद बैंक डिटेल्स यहाँ पे बैंक डिटेल्स और नॉमिनी के जो होंगे डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा सेकंड स्टेप में। अब उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप में आपको क्या करना होगा, डाउनलोड मैंडेटरी फॉर्म, यानी कि एक फॉर्म होगा, आपको अच्छे से उसको फिल करके उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना होगा फोर्थ स्टेप में। अब उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ स्टेज में यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। और पेमेंट डन होने के बाद यहाँ पे आपको जो कार्ड होगा, यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना जो कार्ड होगा यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे सक्सेसफुली जो होता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे पास अभी कोई यहाँ पे डाटा नहीं है, नहीं तो हम यहाँ पे आपको फॉर्म को भर के दिखा देते। तो आप इस तरह से अगर आप एक CSC VLA होंगे तो इतना आपको नॉलेज होगा ही कि आप किस तरह से फिल कर सकते। यहाँ पे ज़्यादा कोई यहाँ पे प्रॉब्लम की समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जब कोई डिटेल्स जो होता है यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा भरना ही नहीं है। यहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स होगा यहाँ पे फिल करना है, और जो भी यहाँ पे मांगा है वहाँ पर अच्छे से फिल कर देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। और उसके बाद
और इसको करने के बाद आप अपने कस्टमर से जो होता है कमीशन के तौर पे 50 से 100 रुपये प्रति रजिस्ट्रेशन जो होता है आप इसे कमा सकते हैं। तो ये जो सर्विस है समझिए तो जो सरकार की तरफ से योजना यहाँ पे चलाया जा रहा है और ये अच्छा सर्विस है। अगर आप इसको यूज करते हैं अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं तो आपका जो कम यहाँ पे जो मंथली इनकम का जो स्रोत होता है यहाँ पे आपका यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।